का शॉर्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कंबाइनिंग के अंदर, और जो पिछला जो नोट सेट हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है कि एक नर्स है, नर्स ओलाइव, द नर्स ओलाइव चेक द रेजिडुअल वॉल्यूम, क्या चेक कर रही है? रेजिडुअल वॉल्यूम बिफोर एडमिनिस्टर अ बोलस ट्यूब फीडिंग टू अ क्लाइंट विद नेरोगैस्ट्रिक ट्यूब एंड ऑब्टेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम अमाउंट ऑफ 150 ml, व्हाट इज द एप्रोप्रिएट एक्शन। कहने का मतलब है कि नर्स ने क्या चेक किया, एक एनजी ट्यूब से सिरिंज के द्वारा रेजिडुअल अमाउंट को बाहर निकाला और चेक किया, और वो कितना पाया? 150 ml। तो अब आगे नर्स को और फीडिंग करवाना चाहिए या ना करवाना चाहिए, यह प्रश्न में पूछा गया है, सीधा सा मतलब है। तो ऑप्शन में दिया गया है कि होल्ड द फीडिंग, या तो फीडिंग को होल्ड करवा दिया जाए, या रेस्टेल द अमाउंट एंड कंटिन्यूस विद एडमिनिस्टर अ फीडिंग, एलिवेट द क्लाइंट हेड एट लीस्ट 45 डिग्री एंड मेंटेन फीडिंग, डिस्कार्ड द रेजिडुअल अमाउंट एंड प्रोसेस विद एडमिनिस्टर द फीडिंग। तो देखिएगा, राइट आंसर बताइए इसका, फटाफट कमेंट कीजिए, और राइट आंसर देने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, होल्ड द फीडिंग। ए आंसर को लॉक कर दिया जाए, होल्ड द फीडिंग। देखिएगा, जो रेजिडुअल अमाउंट होता है अगर मोर देन 100 ml है तो क्या रिक्वायर होगी? फीडिंग को अपन होल्ड करेंगे। अगर गैस्ट्रिक रेजिडुअल वॉल्यूम की बात करें तो ये क्या होता है? ये फ्लूइड होता है जो किसमें? स्टोमक में बचता है एट अ पॉइंट टाइम ड्यूरिंग एंट्रल न्यूट्रिशनल फीडिंग के दौरान। क्लियर है? नर्स विदड्रॉल द फ्लूइड वाइल फीडिंग ट्यूब बाय पुलिंग बैक ऑन प्लंजर ऑफ लार्ज ml सिरिंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कि जब फ्लूइड को रेजिडुअल अमाउंट चेक करने के लिए जब फ्लूइड को निकाला जाता है तो सिरिंज कितनी होनी चाहिए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूजुअली 60 ml सिरिंज होनी चाहिए। और जो रेजिडुअल अमाउंट चेक करने का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होना चाहिए? 4 to 8 आवर होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि आगे इसी प्रकार के जो एमसीक्यूज है आपके पास जल्द से पहुंच जाए।